पाकिस्तान में एक बार फिर से भारत और मोदी सरकार का खौफ देखने को मिला है। ताजा मामले में पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत से डर का खुलासा करते हुए कहा है कि भारत के खौफ के कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई की गई थी। वहीं पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि उस समय पाकिस्तान को डर था कहीं भारत उस पर हमला ना कर दे। भारत के हमले की आशंका से उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद वाजवा ने पैर कांपने लगे थे उनके, और चेहरे पर पसीना उनके आने लगा था। वाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था, इसीलिए वर्धमान की रिहाई की गई थी। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि भारत का डर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। इसी कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई हुई थी। ये बहुत बड़ा बयान पाकिस्तान की ओर से दिया गया है और इसी बयान पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं रिटायर्ड कर्नल हरभजन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मेरे को आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का बयान पाकिस्तान की ओर से निकलकर सामने आ रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भारत का डर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भारत की ओर से पहले भी एयर स्ट्राइक की जा चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक की जा चुकी है, तो वो खौफ पाकिस्तान के अंदर से नहीं गया है। जी, पाकिस्तान को आज ही नहीं कई सालों से मालूम है कि वो हिंदुस्तान के सामने कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है जी। और पिछले कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना बड़ा फासला हो गया है कि उनकी जरूरत नहीं है कि वो कभी भी ऐसा करे कि खुल के आके हमारे साथ जंग में लड़े हमारे साथ। जी। तो अभिनंदन की जो रिलीज हुई थी, आपको मालूम है कि विंग कमांडर अभिनंदन को उन्होंने एक F-16 मार गिराया था। जी बिल्कुल। जो कि MiG-21 से कहीं बहुत ही आधुनिक हवाई जहाज है और ये उनकी हमारे हिंदुस्तान के जो पायलट्स हैं उनकी कार्य क्षमता को जताता है कि भाई हमारे पास पुराने हथियार होते हुए भी हम उनको इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई आधुनिक विमान भी हो तो उसको भी हमारे पुराने विमान जो उनको नीचे गिरा सकते हैं। यही आपने सुना होगा कि 1965 की जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे, लेकिन हमारे पास बहुत ही पुराने टैंक थे। उसके बावजूद हमने उनके तमाम पैटर्न टैंक को बर्बाद कर दिया था। तो आज हालात ऐसे हैं कि हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली है मिलिट्री तौर पे और अपना फाइनेंशियल तौर से ही, और दोनों देशों का फासला इतना ज्यादा है कि कितनी भी कोशिश कर सके तो पाकिस्तान कभी भी हमारे नजदीक भी पहुंचने का ख्वाब नहीं दे सकता है। जी बिल्कुल सर, और इस तरह का बयान पाकिस्तान की ओर से निकलकर सामने आया है। इसी बीच पाकिस्तान के जो पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर हैं उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमले की आशंका भारत की ओर से जताई जा रही थी। जिस तरह से भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को अक्सर देता रहा है, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के मन में खौफ था कि भारत की ओर से हमला उनके ऊपर किया जाएगा। जो सेना प्रमुख कमर जावेद उस टाइम पे थे, कहा जा रहा है कि उनके पैर कांपने लगे थे, पसीना उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा था। यानी कि खुद ही उनकी देश की ओर से इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भारत से डरे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे के ऊपर आने वाला था। उस समय का जो बयान है, जब जैसे ही इसकी रिहाई की थी उसी समय एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी उनके सांसद की और उसमें उसको एड्रेस किया था कुरैशी, उनके विदेश मंत्री ने। और उस समय भी कहा जाता है कि उन्होंने आपस में सांसदों को बताया था कि भाई इसको जल्दी से रिहा करो वरना 9 बजे तक हिंदुस्तान हमला कर देगा। इतने वो लोग घबराए हुए थे कि जो उनके प्रधानमंत्री हैं इमरान, उन्होंने उस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। उनकी हालांकि हालात ही नहीं थी कि वो आके बैठक में सांसद का सामना कर सके। और जो उनके कुरैशी विदेश मंत्री हैं उनका पसीना छोड़ रहा था, कह रहे थे उनके पांव कांप रहे थे। और इसी की पुष्टि पहले अयाज शाह ने की थी, अभी ख्वाजा मोहम्मद आरिफ ने करी है। तो ये पहले से ही हमें पता था। ओनली ये है कि पहले ये इनकार करते थे कि भी हिंदुस्तान ने बालाकोट किया या हिंदुस्तान ने कोई उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया
ये बहुत अच्छी बात है कि अभी खुल के ये पूरे बयान उनकी तरफ से ही आ रहे हैं कि वो कितनी तरह से हमारे से डरे हुए हैं। जी बिल्कुल सर, आपको मालूम होगा कि हाल ही दिनों में हिंदुस्तान ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। जी आमतौर से हिंदुस्तान इनका प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन अभी के हालात अलग है। चीन सोच रहा है कि वो हमें दबा देगा, तो हमने उनको जताया है कि पाकिस्तान को छोड़ो, चीन जो अपने आप को अभी अमेरिका के बदले का पावर मानता है, उसको भी हमने डरा के रखा हुआ है। ये पीछे 2+2 की बैठक हुई थी, उसको देख के वो इतना बतला गया है कि वो कह रहा है कि भी ये अच्छा नहीं है, कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे इधर का जो माहौल है खराब हो जाए। आपको ये भी पता लगा होगा कि ये जो सीनियर कमांडर्स की मीटिंग अभी होने वाली थी, अभी चीन उसको फिक्स डेट हमें दे नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हिंदुस्तान से पूरे तरह से चाइना को घेरा जा रहा है। पाकिस्तान को तो हम कोई भी खतरा मानते नहीं है। अभी हिंदुस्तान अगर चाहे तो कुछ दिन के युद्ध के अंदर पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बयान सर आपने दिया है। हिंदुस्तान अगर चाहे तो कुछ ही दिन के युद्ध में पाकिस्तान को तबाह किया जा सकता है। पाकिस्तान को भी अब हिंदुस्तान की शक्ति के बारे में पूरी जानकारी है। हिंदुस्तान में जिस तरह से वायुसेना के बेड़े की अगर हम बात करें, राफेल विमान उसमें शामिल है, और साथ ही अगर मजबूती की बात करें सेना की, तो मजबूती से सामना हमेशा भारतीय सेना ने किया है और मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई की गई थी, उसको लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। बहुत बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि भारत के डर के कारण ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई की गई थी। उसके अलावा पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर की ओर से भी ये बात कही गई है कि जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनके पैर कांपने लगे थे, उनको पसीना आने लगा था। इतना ज़्यादा डर भारतीय सेना का उनके मन में बैठ गया था कि जल्द से जल्द जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनकी वहां से रिहाई कर दी गई। जिस तरह से अक्सर देखा गया है कि भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो या फिर बात सर्जिकल स्ट्राइक की हो, तो इस तरह की जिस तरह से एक्शन भारत की ओर से लिया जाता है, उन चीज़ों से पाकिस्तान साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की ओर से इस बात का खुलासा भी खुद किया जा रहा है। वहाँ के आला अधिकारी इस बात का खुलासा कर रहे हैं किस तरह से भारत का डर पाकिस्तान के मन में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में खौफ कितना ज़्यादा भारत का देखने को मिल रहा है। बता दें कि बहुत ही बड़ा बयान जो है वो संसद में पाकिस्तान की दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद की ओर से ये बयान दिया गया है। उनके अलावा जो पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर हैं उनकी ओर से भी ये बयान दिया गया है। यानी कि बहुत बड़ा बयान है। पाकिस्तान में भारत का खौफ साफ देखा जा रहा है। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। जी अतुल जी, इस तरह का बयान पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रहा है कि भारत का खौफ पाकिस्तान में खास तौर पर बना हुआ है। जो खुलासा है वो वहां के आला अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में पहले ही डर देखा जाता था, अब तो खुलासा खुद पाकिस्तान की ओर से कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब अभिनंदन को रिहा किया गया था तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, और ये दबाव जो है भारतीय सेना का भी था, भारतीय सरकार का भी था, नैतिक दबाव भी था। और इस बात को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है, और उसके जो पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आरिफ ने ये खुलासा किया है कि जो भारत के खौफ के कारण पाकिस्तान ने छोड़ा था, तो इस बात में कोई शक भी नहीं है, और ये भारत के लिए एक अच्छा सकारात्मक बात है। और ये बात अब खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान भारत के सामने कितनी भी बंदर घुड़कियां दे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो भारत से किसी भी तरह से टकराने की स्थिति में नहीं है, और भारत से लगातार डरता भी है, और उसके मन में खौफ बना हुआ है। जी अतुल जी, इस बयान के बाद से भारत में भी राजनीति काफी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। जिस तरह से अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाता है, केंद्र की सरकार को घेरा जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब यही सवाल राहुल गांधी पर उठने लगे हैं। राहुल गांधी से सवाल किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद पहले ही भारत से डरा हुआ है, तो उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मोदी सरकार पर किस तरह के सवाल उठाए?
देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति होनी ऐसे मुद्दों पर लाजमी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ऐसे सामरिक इश्यूज होते हैं, जो विदेश नीति से जुड़े मुद्दे होते हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और पहले भी राहुल गांधी ने लगातार जो है सवाल उठाए थे सर्जिकल स्ट्राइक पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाए थे और ऐसे मुद्दे की तब भी आलोचना की गई थी बीजेपी की तरफ से भी, और जो जानकार है उन्होंने भी ये कहा था कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जब सभी दलों को एकजुट होना चाहिए, जब कहीं विदेश से कोई बात होती है, किसी दूसरे देश से या शत्रु देश से कोई बात होती है, कोई लड़ाई का मामला होता है और इस पर राजनीति जरूर होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति नहीं की जानी चाहिए और किसी भी दल को राजनीति से ऐसे जो ये संवेदनशील इशू होते हैं उस पर दूर रहना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए, सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि एकजुटता दिखाएंगे तभी जो है देश मजबूती से निकलकर सामने आएगा और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज इतना डरा हुआ है। पाकिस्तान का ये खुद उनके अधिकारियों का ये कहना है कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई इसलिए की गई थी क्योंकि पाकिस्तान के मन में भारत का खौफ है। बिल्कुल, देखिए कहा कि उस वक्त जो है जो विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कांप रहे थे और अभिनंदन को लेकर उन्होंने कहा था कि खुदा के वास्ते उसको जाने दे, उसको छोड़ दे, और किसी भी तरीके का पाकिस्तान रिस्क लेने के मूड में नहीं था, क्योंकि भारत सरकार के इरादे साफ थे कि अगर अभिनंदन को आराम से नहीं छोड़ा गया तो भारत सरकार और भारतीय सेना किसी भी हालत में अभिनंदन को रिहा करवा कर ही दम लेगी, चाहे उसके लिए सरकार और सेना को किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को बात समझ में आ गई थी कि अगर अभिनंदन को प्यार से रिहा नहीं किया गया तो भारतीय सेना आक्रमण करके पाकिस्तानी सेना से अभिनंदन को रिहा करवा लेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आया है। कहा गया है कि पाकिस्तान के जो संसद है उसमें पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ओर से इस बात का खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान के मन में भारत का खौफ है, जिस कारण विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया गया था। तो आपको बता दें कि इस दौरान पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने क्या कुछ अपने इस बयान के दौरान कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और तो आपने सुना कि क्या कुछ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने इस बयान के दौरान कहा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ही इस बैठक में आने से इनकार कर दिया था। इतना ज़्यादा खौफ उनके मन में भी भारत का बन गया था कि वो बैठक में भी नहीं आ पाए। इस बात की जानकारी खुद पूर्व विदेश मंत्री की ओर से दी गई है। ये बहुत बड़ा बयान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की ओर से पाकिस्तान की संसद में दिया गया है। उनका कहना है कि भारत के खौफ के कारण ही पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई की गई थी और यही डर पाकिस्तान के मन में बैठा हुआ था कि अगर जल्द से जल्द उनकी रिहाई नहीं की गई तो बहुत जल्द भारत उन पर हमला कर देगा, भारत अटैक कर देगा। और वरिष्ठ पत्रकार अरुण नैथानी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर जी धन्यवाद। जी अरुण जी, पाकिस्तान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, बहुत बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत का खौफ इतना ज्यादा था कि जो पाकिस्तान के पीएम है वो बैठक में आने से ही इनकार कर गए। हाँ हाँ जैसे मेरी जानकारी में है, ये पाक के सांसद हैं, ये अयाज सादिक शायद इन्होंने ये बयान दिया है और ये विपक्ष के नेता हैं। निश्चित रूप से भयभीत तो है पूरी तरह से। वो वर्धमान वाली घटना ही नहीं, उसके बाद भी जो घटनाक्रम हुए हैं बहुत अंदर तक हिला हुआ है पाकिस्तान उसको लेकर के। तो ये स्वाभाविक ये अभिव्यक्ति पहली बार हुई है अंदर खाने, ये बात जानकारी सभी को थी। और जिस तरह से अभिनंदन का आगमन हुआ, ये बहुत दबाव था भारत का और वो अभी तक दबाव को महसूस कर रहा है।
जी बिल्कुल अरुण जी, क्योंकि दबाव उस वक्त भारत का इतना ज्यादा बन गया था, उन्होंने ये तक कह दिया था कि जल्द से जल्द अभिनंदन जो है, विंग कमांडर अभिनंदन, उनकी रिहाई कर दी जाए, उनको वहां से रिलीज कर दिया जाए, नहीं तो भारत किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है, किसी भी वक्त भारत की ओर से अटैक किया जा सकता है। वही पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर की ओर से भी इसी तरह का बयान निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि जो सेना प्रमुख हैं उनके पसीने छूट रहे थे, उनके पैर कांप रहे थे, यानी कि डर उनके मन में भी भारत का बहुत ज्यादा बना हुआ था। हाँ नहीं, निश्चित रूप से ये मूल रूप से तो राजनीतिक बयान है, विपक्ष की तरफ से आया है, लेकिन हकीकत यही है। और जैसे अभी भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वाला जो ये अभी समझौता हुआ है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, उसके बाद भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो पाकिस्तान को हिला देने वाली हैं। और भारत ने उन्नत टेक्नोलॉजी और जो मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, उसके बाद एक भारत ने हैसियत हासिल कर ली है कि पाकिस्तान का भयभीत होना स्वाभाविक है। तो ये हमारी ताकत भी है, और उनका बार बार चीन की तरफ दौड़ना इसी बात का संकेत है कि वो अंदर तक बहुत डरे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।